16 अगस्त को पूरे बिहार से बुद्धिजीवी जमा हो रहे हैं, प्रशांत किशोर जी से मिलने आ रहे हैं और वहाँ चिंतन होगा और प्रशांत किशोर जी से बात भी होगी। और इस बात चूँकि 2025 का जो इलेक्शन है बहुत करीब है, तो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से जो भागीदारी देने की बात प्रशांत किशोर जी ने की थी, जो वादा किया था, अब उस वादे को पूरा करने का वक्त है। उप मुख्यमंत्री पैदा किया। आप ये बताइए कि ये मंत्रालय, कोई बड़ा मंत्रालय कोई मुसलमानों का क्यों नहीं दिया? क्या मुसलमानों के अंदर इतने बासलाहियत लोग नहीं थे कि वो शिक्षा मंत्री बनते, वो गृह मंत्री बनते, वो उप मुख्यमंत्री बनते? तो मुसलमानों को क्या दिया जाता है? तो माइनॉरिटी बोर्ड कमीशन दिया जाता है। पटना के हज भवन में 16 अगस्त को प्रशांत किशोर और जनसुराज के द्वारा मुसलमानों को लेकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ होने वाला है वहाँ 16 अगस्त को, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज से प्रवक्ता सदफ इकबाल मैम मौजूद है। मैम, पहले तो स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों की खिदमत में सलाम अर्ज़। 16 अगस्त को क्या कुछ होने वाला है? क्या मुसलमानों की किस भागीदारी को लेकर आप लोग कॉन्फ्रेंस करें? 16 अगस्त को पूरे बिहार से बुद्धिजीवी जमा हो रहे हैं, प्रशांत किशोर जी से मिलने आ रहे हैं और वहाँ चिंतन होगा और प्रशांत किशोर जी से बात भी होगी। और इस बात चूँकि 2025 का जो इलेक्शन है बहुत करीब है, तो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से जो भागीदारी देने की बात प्रशांत किशोर जी ने की थी, जो वादा किया था, अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। और जनसुराज एक ऐसी वाहिद पार्टी है कि जिसने मुसलमानों के दुख दर्द को, मुसलमानों की परेशानी को समझा है और परेशानी की जड़ को समझा है कि मुसलमान आज इस हालत में इसलिए हैं कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई चेहरा नहीं है। जो 2% हैं, 3% हैं, 4% हैं और उनके लोग जो है मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई? जो पार्टियां मुसलमानों के वोट बैंक की बदौलत आज खड़ी हैं, जिनका वजूद आज कायम है मुसलमानों की वजह से, जिनकी वजह से उन्होंने सत्ता भोगा, जो जिसकी वजह से वो लोग कुर्सी पर बैठे रहे, उन लोगों ने मुसलमानों के अंदर कोई 20-30 साल में कोई लीडर पैदा क्यों नहीं किया? कोई चेहरा क्यों नहीं है मुसलमानों के अंदर? तो ये सारी बातें हैं और इन पर जो है गहन चिंतन होगा। और प्रशांत किशोर जी हमेशा यही कहते हैं कि हमें अपने अंदर जो है एक लीडर पैदा करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे आपको जो है जनसुराज में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे नए चेहरे हैं जो एक नई आशा के रूप में उभर रहे हैं। तो जनसुराज ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है कि जिसकी वजह से, जिसने जब नैरेटिव ये सेट किया कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तब जाकर के तमाम दूसरी पार्टियों को भी ये खौफ होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुसलमान की जो हमें छोड़ करके जनसुराज का दामन थाम ले और हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाए। तो वो लोग भी जो है मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की बात करने लगे हैं। मुसलमानों की पार्टी तो अक्सर राजद को कहा जाता है, एमवाई समीकरण पे चलती है, तो क्या अब जनसुराज भी मुसलमानों का वोट अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है? देखिए, जनसुराज किसी एक धर्म या जात आधारित पार्टी नहीं है। ये एक बिल्कुल समाज के हर वर्ग ने मिलकर के पार्टी बनाई है, हर वर्ग की हिस्सेदारी है। तो जाहिर सी बात है कि जब तमाम वर्गों ने, तमाम जातियों ने, तमाम धर्म के लोगों ने ये मिलकर पार्टी बनाई, तो मुसलमानों की भी इसमें हिस्सेदारी है। तो भाई, जितनी हमारी आबादी है, आबादी के हिसाब से प्रशांत किशोर जी हमें हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तो बल्कि बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक नई बात तो पैदा हुई राजनीति में, और राजनीति गलियारे में अब ये मुसलमान कहीं राजद भी तो यही करता है ना मैम? तो राजद ने, ये बताइए, राजद ने 15 साल सत्ता भोगा, 20 साल से विपक्ष की भूमिका में है और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत। तो राजद ने क्यों नहीं आज तक जो है कोई उप मुख्यमंत्री पैदा किया? आप ये बताइए कि ये मंत्रालय, कोई बड़ा मंत्रालय कोई मुसलमानों का क्यों नहीं दिया? क्या मुसलमानों के अंदर इतने बासलाहियत लोग नहीं थे कि वो शिक्षा मंत्री बनते, वो गृह मंत्री बनते, वो उप मुख्यमंत्री बनते? तो मुसलमानों को क्या दिया जाता है? तो माइनॉरिटी बोर्ड कमीशन दिया जाता है, माइनॉरिटी का मंत्री बनाया जाता है लेने के लिए लो भाई। और ये जो है हमें मदरसा बोर्ड है और हज भवन है और वक्फ बोर्ड है, बिहार उर्दू एकेडमी है, इस तरह के छोटे छोटे इदारे पर जहाँ मुसलमानों को बैठाना ज़रूरी है क्योंकि वो मुस्लिम इदारे हैं। इसके अलावा आप बताइए कि मुसलमानों को कहीं जो है अहमियत दी गई? तो चूँकि ये तमाम पार्टियों की जो है अब परेशानी हो गई है कि जनसुराज के आने की वजह से मुसलमान अब जनसुराज की तरफ आ रहे हैं, मुसलमान जनसुराज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसकी ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण भी बना हुआ है जनसुराज दूसरी पार्टियों के लिए। और आप देखेंगे 16 तारीख को किस कदर जो है मुसलमान पूरे बिहार से आ रहे हैं और मुसलमानों का सपोर्ट है। तो चलिए, मुसलमानों का सपोर्ट मिलने वाला है इस बार जनसुराज को विधानसभा चुनाव में। ऐसे में 16 अगस्त को बड़ी सभा का आयोजन किया गया है जनसुराज के द्वारा। तमाम जिलों से मुसलमान आएंगे, मुसलमान समुदाय के लोग आएंगे अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी की बातों को सुनने। ऐसे में इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? सदफ इकबाल मैम हमारे साथ मौजूद थी, उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स।